एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने वाला है और भारत की टीम में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि जो आखिरी 2024 में टी20 वर्ल्ड कप की टीम थी उसमें से कुछ बड़े नाम नहीं है। रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, ये तो क्लियर है। अब नए लड़कों में से भी कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी देखना पड़ेगा। क्या केएल राहुल टीम में आएंगे या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ऋषभ पंत को जगह मिलेगी, ईशान किशन को मिलेगी? आपका विकेट कीपर कौन होगा नंबर 1 चॉइस, और सेकंड चॉइस विकेट कीपर कौन होगा, बैकअप विकेट कीपर कौन होगा, यह भी बहुत बड़ा एक सवाल है। तो आज हम बात करेंगे कि विकेट कीपर ऑप्शंस क्या क्या हैं भारत के पास अवेलेबल, किसके साथ टीम ज्यादा जा सकती है, नंबर 1 चॉइस कौन है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि भारत इस वक्त सबसे पहले किसको देख रही है। तो क्योंकि हालिया रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, साउथ अफ्रीका में लगातार उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। आपको याद होगा उन्होंने 200 भी बनाए थे साउथ अफ्रीका में। उससे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया में भी 100 बनाया था, और एकदम से जब से उनको ओपन कराया गया टी20 इंटरनेशनल में, गेम ही बदल दी। अब ये खिलाड़ी कौन है आप सभी को पता है, संजू सैमसन। तो संजू सैमसन का रिकॉर्ड क्या है टी20 इंटरनेशनल में, एक बार सबसे पहले तो वो देखते हैं। संजू ने 38 इनिंग्स खेली हैं टी20 आईज में, 861 उनके रन्स हैं। एवरेज बहुत खास नहीं है, 25.32 की है, और स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है, 150 का स्ट्राइक रेट है, 152.38। उनके 250 हैं, और देखने वाली बात यह है कि 3 शतक हैं, 300 हैं संजू सैमसन के। अब संजू सैमसन, हमेशा बात होती है कि यार पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी भी उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई। लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच आए, सूर्य कुमार यादव कैप्टन टी20 इंटरनेशनल्स में, अब इस सोच के साथ गए कि संजू सैमसन को हम प्रमोट करेंगे, उनको मौके दिए जाएंगे, और उनको मौके मिले भी। अभिषेक शर्मा के साथ उन्होंने काफी ओपन किया। अब बात यह हो रही है कि क्या संजू सैमसन आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा अगर ये दोनों ओपन करते हैं तो क्या संजू नंबर 3 खेलेंगे या फिर वो नीचे खेलेंगे, या फिर संजू सैमसन ही ओपन करेंगे, क्योंकि एकदम से अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी आ गई है और इस वजह से उनके भी ओपन करने की बात हो रही है। हो सकता है जायसवाल भी ओपनर हो, तो इस वजह से उनका नंबर क्या होगा यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है और कोच ने उनको बैक किया है, तो वो तो आपके नंबर 1 चॉइस होंगे। लेकिन अब बैकअप के लिए ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, उन पे बात करते हैं। अब अगला नाम हमारे पास है केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल एक समय पे भारत के नंबर 1 चॉइस विकेट कीपर भी थे। आपको याद होगा कि किस तरीके से 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप था उसमें वो एज बैट्समैन खेले थे, लेकिन उसके बाद ओडीआईज में वो नंबर 1 चॉइस विकेट कीपर बन गए। बट क्या टी20 इंटरनेशनल में भी वो नंबर 1 चॉइस विकेट कीपर बन सकते हैं या नहीं, इस पे एक सवाल है। अब केएल राहुल को जितने पहले मौके मिले थे उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी की। ये जितने भी नाम आपके सामने होंगे, सबसे अच्छी एवरेज है केएल राहुल की, सबसे ज्यादा रन है केएल राहुल के, लेकिन वो हर मैच एज विकेट कीपर नहीं खेले हैं। उनको काफी सारे मौके जो मिले वो एज ओपनर मिले या नंबर 3 पर मिले, और इस वजह से उनके रन्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन दिक्कत ये केएल राहुल के साथ आ जाती थी कि जब बड़े मैचेस थे, चाहे 2021 का टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2022 का, उसमें केएल राहुल की परफॉर्मेंस नहीं थी। चाहे आप पाकिस्तान वाला मैच उठा लें या फिर सेमीफाइनल उठा लें इंग्लैंड वाला 2022 में, तो उसके बाद शायद टीम ने सोचा कि अब हम केएल राहुल से मूव ऑन करते हैं। हमने उनको 2 टी20 वर्ल्ड कप दिए, लेकिन अब बात इसलिए बदली है क्योंकि केएल राहुल अब मिडल ऑर्डर में भी खेलते हुए नजर आए दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल 2025 में। उसके उनके आंकड़े क्या थे, सबसे पहले तो वो दिखाते हैं। तो 2025 में केएल राहुल ने जो दिल्ली कैपिटल से खेला है उसमें उनके आंकड़े थे कि उन्होंने 13 इनिंग खेली, 539 रन्स थे, 53.90 की एवरेज थी, और स्ट्राइक रेट भी उनका बहुत अच्छा था, 149.72 का, 350 थे, और 100 था केएल राहुल का। तो यहां से जो है थोड़ा सा चेंज आया है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदला है, और बात हो रही है कि केएल राहुल भी वो हो सकते हैं जिनको आप ओपन भी करा सकते हैं, 3 नंबर भी खिला सकते हैं, 4 नंबर पे भी वो बैटिंग कर सकते हैं, और वो विकेट कीपर का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छा ऑप्शन हो, अच्छा एक विकल्प हो आपके पास, और काफी सारे एरियाज वो कवर कर ले, तो वो ऑप्शन केएल राहुल से बेहतर और कौन हो सकता है। अगर उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। केएल राहुल ने 68 इनिंग्स खेली हैं टी20 इंटरनेशनल में, 2265 उनके रन्स हैं, 37.75 की उनकी एवरेज है, 139.12 का उनका स्ट्राइक रेट है जो कि काफी अच्छा है, और 22 उनके 50 हैं, 2 उनके शतक हैं। तो ये केएल राहुल की परफॉर्मेंस है, और जैसा हमने आपको बताया इन सारे ऑप्शंस में सबसे ज्यादा स्टैट्स वाइज केएल राहुल आपको आगे नजर आएंगे। लेकिन क्या उनके साथ टीम मैनेजमेंट अब जाएगी या फिर वो उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, क्या वो एक प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन को देखेंगे, उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। तो उसके ऑप्शंस क्या है, अगला नाम जो है, अगला नाम है हमारे पास जितेश शर्मा का। जितेश शर्मा आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा शानदार रही, और उसी से उनका नाम जो है वो वापस आ गया था रेकनिंग में। जितेश शर्मा ने आरसीबी के लिए जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी वो काबिले तारीफ थी, उनका वो 85 का नॉक भी कोई नहीं भूल सकता। तो एक बार आपको हम परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जितेश शर्मा ने 15 इनिंग खेली आईपीएल 2025 में, 261 रन्स बनाए,
37.29 की एवरेज थी। स्ट्राइक रेट था उनका 176.35 का, 150 उन्होंने मारा और वो 85 था और बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था। अब बात ये हो रही है कि जो उनके इंटरनेशनल के आंकड़े हैं उसमें तो उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन जब से आईपीएल में उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी, उनका भी नाम रेकनिंग में आ गया है। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत जो कि टेस्ट क्रिकेट में अभी भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि वो कब तक फिट होंगे, लेकिन क्या उनको मौका मिलेगा? क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती थी 2024 का, उसमें ऋषभ पंत का नाम था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अगर टी20 में देखी जाए तो बहुत ज्यादा खास नहीं है। तो एक बार हम आपको दिखाते हैं कि ऋषभ की परफॉर्मेंस क्या है। 66 इनिंग्स खेली हैं ऋषभ पंत ने, 1209 उनके रन्स हैं, एवरेज बहुत ही साधारण है 23.25 की। स्ट्राइक रेट की बात की जाए 127.26 का उनका स्ट्राइक रेट है और 350 हैं ऋषभ पंत के। तो इसका मतलब यह है कि एक प्लेयर जो कि टी20 से आया था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही कि वो टी20 के बादशाह बन पाए, जो कि बात हो रही थी कि वो बन सकते हैं। तो क्या अब उनके पास जाएगी या नहीं, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगला प्लेयर कौन है? अगला प्लेयर है ध्रुव जुरैल। इस प्लेयर का नाम हाल ही में बहुत ही ज्यादा आगे आ रहा है, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में एक बार हम अगर ध्रुव जुरैल की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज्यादा खास नहीं है। अभी उनको ज्यादा मौके भी नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें ध्रुव जुरैल की टी20 इंटरनेशनल्स की, तो 3 इनिंग खेली हैं, 12 ही रन है, 4 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 52.17 का। तो बहुत ज्यादा उनको मौके मिले नहीं। और ऑब्वियसली ध्रुव जुरैल का नाम इसलिए आता है क्योंकि उनमें पोटेंशियल देखी जाती है और आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, बट ऑन एंड ऑफ। जो लास्ट आईपीएल भी था उसमें स्टार्ट उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन फिर बीच में आके उनकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी सी डगमगा गई। तो क्या ध्रुव जुरैल हो सकते हैं? बट उनकी भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। और आखिरी नाम हमारी लिस्ट में वो है जिसने आते ही धमाका मचाया था। इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू किया था, 50 भी बनाया था और एकदम से बता दिया था कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन किस तरीके से शानदार बैटिंग कर सकता है, और वो नाम है ईशान किशन का। उनके अगर टी20 इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस देखी जाए तो ईशान किशन ने, आपको हम बता दें कि किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। 32 इनिंग उन्होंने खेली हैं, 796 रन है, 25.67 की उनकी एवरेज है, बहुत ज्यादा नहीं है, 124.37 का साधारण स्ट्राइक रेट है, 650 है लेकिन ईशान किशन के। एक टाइम था जब वो आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग्स में भी मौजूद थे, बट फिर उसके बाद एक वक्त ये भी आया कि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स में उनका नाम नहीं था। तो क्या वो रेकनिंग में हो सकते हैं? देखिए, ये सारे विकेट कीपर्स तो हैं अवेलेबल, लेकिन नंबर 1 चॉइस इसमें से है संजू सैमसन, जिनको हाल ही में टीम इंडिया ने काफी ज्यादा बैक किया है, गौतम गंभीर ने भी किया है। सेकंड चॉइस कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो केएल राहुल होंगे, क्या वो ऋषभ पंत होंगे, क्या वो जितेश शर्मा हो सकते हैं, या फिर कोई और? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन और सेकंड चॉइस कौन होगा, या फिर आप कुछ और सोचते हैं, आप नहीं सोचते संजू को, वो भी आप अपनी लिस्ट में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 चॉइस विकेट कीपर्स हो सकते हैं, संजू सैमसन और जितेश शर्मा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।